एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से, जहां 20 मई को कौशाम्बी और 25 मई को प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर होगा चुनाव। 30 अप्रैल से 6 मई तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। 9 मई को होगा नामांकन पत्रों की जांच। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद प्रतापगढ़ जिले में भी प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। प्रतापगढ़ शहर के चौक घंटा घर, कोहर नगर पंचायत के अलावा जिले के तमाम थाना क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स को उतारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतापगढ़ जिले के शहर से लेकर इलाके के तमाम क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स उतारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, वैसे ही पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर आए। पुलिसकर्मियों द्वारा इलाके में लगाए गए होर्डिंग्स को उतारने का कार्य शुरू कर दिया गया है और सभी को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए एसपी ने निर्देश भी दिया है। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा और बाबागंज में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जबकि प्रतापगढ़ संसदीय सीट के 5 विधानसभाओं में 25 मई को मतदान होगा। 29 अप्रैल को जिले में सूचना जारी हो जाएगी और 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच, 9 मई को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे और 25 मई को मतदान और 4 जून को मतों की गणना होगी। प्रतापगढ़ जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, एक प्रतापगढ़ संपूर्ण रूप से और दूसरा कौशाम्बी आंशिक रूप से। दोनों अलग अलग फेज में है। कौशाम्बी में है जो 5म फेज में है और इसमें जो आपका है वो 6ठे फेज में है। दोनों की तिथि अलग अलग हैं और उसके हिसाब से जो तैयारियां हम लोगों ने कराई है, टोटल 2621 बूथों पर हमारी तैयारियां हैं। इन पे हम लोगों ने एमएफ इत्यादि सब तैयार करा लिया है और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्रिटिकलिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी ऑफ द बूथ और क्या सेंसिटिवनेस है, इसको लेकर हम लोग लगातार सजग हैं। वहीं प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में 15,064 लोगों को धारा 107/16 के तहत पाबंद किया जाएगा, जबकि 148 गुंडा एक्ट, 3516 लोगों का 151, 1766 हिस्ट्री शीटर और 400 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत चिन्हित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिले के दरोगाओं को पोलिंग इंचार्ज बनाया जाएगा, उन्हीं की देखरेख में शांति व्यवस्था बनाई जाएगी। 2 से 3 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डाल सकते हैं या किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिव में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ पाबंदी गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अभिवांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट करते हुए फोर्स का शांतिप्रिय ढंग से चुनाव किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देहात कोतवाली इलाके खबर की, जहां पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बता दें कि देहात कोतवाली की मोहनगंज पुलिस चौकी में पुलिस द्वारा एक महिला की पिटाई किए जाने का भले ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ हो, लेकिन इस वीडियो की जब पुष्टि की गई तो उसमें बताया गया कि 2 पक्ष मोहनगंज चौकी पहुंचे थे, जहां आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद आरोप है कि चौकी इंचार्ज पर यह लोग हमलावर हो गए और उनकी पिटाई कर दी। इसके अलावा 2 अन्य सिपाहियों को भी मारा पीटा गया। इस पूरे मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, जानलेवा हमले और 7 एक्ट के तहत केस दर्ज किया और आरोपी महिला, उसके बेटे और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली देहात थाना अंतर्गत मोहनगंज बूथ के ग्राम बड़ा पुरवा का एक छप्पर का विवाद था, जिसमें बेबी सरोज और रवि सरोज के बीच विवाद था। दोनों पक्ष बूथ पे आए थे, चौकी पे आए थे और इन्होंने अपना आरोप प्रत्यारोप लगाया और एक दूसरे से वहीं पे झगड़ा करने लगे। पुलिस ने बीच बचाव किया तो पुलिस के ऊपर भी हमलावर हो गए और इनका एक पक्ष जिसमें आकाश, बेबी सरोज और सचिन सरोज है, ये शराब के नशे में भी थे। उनकी मेडिकल कराई गई, जिसमें पुष्टि हुई। पुलिस पे भद्रता और मारपीट करने के आरोप में इन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और जेल भेजा गया है। सर, क्या इनके ऊपर जानलेवा हमले की भी धारा लगाई गई? हाँ, इसमें 332, 353, 307 7 एक्ट की धारा पंजीकृत की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां युवक की हत्या के मामले में 8 दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा।
बता दें कि नगर कोतवाली के गड़ई गांव में 18 नवंबर 2006 को एक युवक की हत्या की गई थी। इस मामले में प्रतापगढ़ अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा की कोर्ट ने हत्या के आरोप में 8 पर दोष सिद्ध पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पाते हुए नगर कोतवाली के गड़ई गांव के राम प्यारे वर्मा, विनोद, प्रमोद, राम सुख, जयप्रकाश, चंद्र प्रकाश, ओम प्रकाश, भैया राम उर्फ सीता प्रसाद को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बताया जा रहा है कोतवाली इलाके के रामपुर गौरी गांव के वादी मुकदमा राम तुलमिस के अनुसार उससे और गांव के राम प्यारे वर्मा से जमीन की रंजिश थी। कुछ दिन पहले उसने गांव के राम किशोर से जमीन का बैनामा लिया था, जिससे राम प्यारे वर्मा रंजिश रखते थे, जान से मारने की धमकी दिया करते थे। 18 नवंबर 2006 को वादी का लड़का कृषिकात बैनामा वाले खेत में पानी भरने गया था। लौट रहा था तो घर से कुछ दूर पहुंचा था राम प्यारे वर्मा। आज सभी अभियुक्त एक राय होकर हाथ में लाठी डंडा, सरिया, हाके और फरसा लेकर हत्या कर दिए, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया और विवेचना के दौरान आरोप सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई।